संत समझाते हैं, जब तक रहे जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, प्यार कर लो प्रभु श्री। संत कहते हैं सबसे पहला सुबह में उठकर 100 काम छोड़ के क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। 1000 काम छोड़ के क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। सबसे पहला सुबह में हमारा मानव जीवन का लक्ष्य वहां से शुरू होता है। पर सबसे पहला हम क्या करते हैं? सबसे पहला हमारी भक्ति मोबाइल से ही शुरू होती है। मोबाइल कहाँ पहुंचा देंगे? जो हमारा हित है, जो हमारा कल्याण है, करोड़ों काम छोड़ के साधु संत कहते हैं जो हमने अनमोल चीज, अभी बहन ने सुना है क्या है? सबसे अनमोल चीज हमारी आत्मा है। आत्मा का खुराक क्या है? हम सब कुछ शरीर को सजाते हैं, दजाते हैं। शरीर के लिए आज मानव क्या नहीं करते? शरीर के लिए सारा दिन शरीर के पीछे लगाते। मानव के मगज कितना चलता है? 2 मगज। एक बड़ा मगज होता है, ये दिन में काम करता है। जब छोटा मगज होता है ना, वो रात को कहता आप बस काम बंद कर दो। हमारा बहन जी कल वो सफाई कर रहे थे, मैंने कहा अभी मेरे कैपेसिटी नहीं है, मैं सो जाऊंगी, क्योंकि छोटा मगज होता है ना, वो फिर थक जाता है। तो हमारा भी क्या होता है? 2 मगज होते हैं। छोटा मगर जो वो रात को कहते थक जाते हैं। तो सबसे बड़ा कृपा गुरु महाराज जी ने इतना अनमोल चोला दिया, वो मानो चोला। इसमें तो हम भक्ति करेंगे। यहाँ से जब आत्मा निकल जाएगा फिर हम भजन गाएंगे। समय बड़ा बलवान है कहता, सारा जग कहता है जग सारा, समय के आगे कुछ न चलेगा तुम्हारा हमारा। समय बड़ा बलवान कहता है जग सारा, कहता है जग सारा। देख सबको बताए कि समय कितना कीमती, कितना बलवान है। हमारे हाथ से एक बार बाण निकल जाते तो किसी की अस्थि नहीं वो वापस रुक सके। बाण एक बार छूट जाता है धनुष से, वो कोई नहीं रोक पाते। यह भगवान कहते हैं एक बार मैंने आपको मानव चोला दे दिया, वो श्वास का कोई भरोसा नहीं। अगर आप सोचोगे आज हम सत्संग में नहीं जाएंगे तो चलेगा, नुकसान आपका ही, नुकसान खुद को ही। अगर एक दिन विद्यार्थी नहीं जाएंगे पढ़ाई करने के लिए चलेगा, पर नुकसान किसको हुई? तो एक बार विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि रोटी जली क्यों? रोटी जली माड़ा क्यों छड़ गई? टीचर को भी पता नहीं है। तीसरा प्रश्न किया लंका किसने जलाया? विद्यार्थी ने कहा कि टीचर मैंने नहीं जलाया, लंका तो हनुमान जी ने जलाई थी ना। वो कहाँ से पता? कि वो पता तो जिसको ज्ञान होता उसको पता चला। रोटी जली क्यों? कि तुम जब रोटी बना रहे थे अपने पलटा ही नहीं तो जली जाएंगी। जो माला लाए थे वो माला अपने कहाँ खीली पे रख दी, कभी घुमाई ही नहीं तो क्या होगी? कबीरदास जी कहते हैं माला मुझसे लड़ पड़े तो क्यों फिरे मोहे, मन की माला फिरा तुरंत मिला दो तुम्हें। हमारे जो असली माला है वो कहाँ चलती है? असली माला हमारा श्वासों में चलती है। वही खेले
असली माला निकल गई तो हम किसकी माला घुमाएंगे? तो आज कबीरदास जी ने तो असली माला ही बताई। आज हम उसको कबीरदास को ये क्यों याद करते हैं? कबीरदास को भजन सुबह सुबह में सुनते, उसका दोहा चौपाई। कबीरदास तो ज्ञानी महान पुरुष थे। उसने संसार को, जीव को समझाने का बहुत प्रयास किया। संसार को, जीव को बहुत प्रयास किया। आज गुरु महाराज जी देखो वही रूप में आई कि महान पुरुष हर युग के अंदर आते। भगवान आते तो नहीं कहते मैं भगवान। अब गुरु महाराज जी रूप में भगवान आई, वो थोड़ा कहेंगे कि मैं गुरु, मैं भगवान। महान पुरुष कभी भी किसी को नहीं कहते, पर उसको पहचान क्या होती? गुरु की पहचान होती ज्ञान से। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो गुरु महाराज जी होते हैं वो एक जीव को मोह माया के निंद्रा में जब सोया रहता उसको जगाने के लिए संसार में आते, आवाज लगाते, जागो रे जिन जागना। अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसारे। फिर हमारा हाथ पैर काम नहीं, देखो पुराने पुराने प्रेमी है, क्योंकि उसने ऐसा ज्ञान गुरु महाराज जी ने दिया है। तो एक जीव भटक जाता है ना, कब भटक जाता कहते? जो जीव घर से सुबह में निकल जाता है ना, शाम को आ जाता है ना, उसको नहीं कहते। और जो वापस नहीं आता उसको कहते। वापस नहीं आता उसको हम भटक जाते कहते। तो गुरु महाराज जी देखो, हम एक परिवार के सुख थे, एक ही परिवार के सुख थे। पर जो महान पुरुष होते हैं, फूल होते हैं अलग अलग कलर होते हैं, पर जो धागा होते हैं ना वो एक ही होता है। गुरु महाराज जी हमेशा के लिए एक धागा में सबको बांध के रखना चाहते, पर हमारा मन इतना चंचल है, मन समझ नहीं पाता है। तुम यहाँ सत्संग में बैठे, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ कहाँ सोच रहा होगा। मन कहते होगे कि बहन जी का सत्संग कब खत्म होगा, मुझे वहां जाना है, मुझे यहाँ करना है, मुझे वो करना है। देखो, पर देखो असली कमाई तुम्हारी होती है ना वो सत्संग में। तुम जो आते हैं, चाहे चल के आते हैं, चाहे गाड़ी में बैठ के आओ, चाहे बस में आओ, पर सत्संग एक ऐसा चीज है, सत्संग जैसा पवित्र कोई चीज है ही नहीं संसार। सत्संग से हमारा जीवन बनता है। आज जिसने जीवन बनाया है, हम देखते शास्त्र पढ़ते, बड़े बड़े डाकू लोग, लूटपाट करने वाले, उसने साधु संतों की संगति मिली जीवन के अंदर, आज उसका शास्त्र बन गए। शास्त्र इसलिए बना, उसने जीवन बदल दिया। पर आज हम जीवन नहीं बदलना चाहते। आज मानो हम क्या करते, हम किसी को बदला लेना चाहते, पर गुरु महाराज जी कहते बदला नहीं लेना है। महान पुरुष कहते आप बदल जाना। महान पुरुष क्या समझाते, आप बदल जाओ। पर आज हम बदला लेना चाहते। देखो दुर्योधन जब शांति दूत बन के किसके पास गए, भगवान कृष्ण के पास गए, पहले जाके बैठ गए। किसके? क्योंकि उसको राजा थे, एक अभिमान थे। तो किस लिए गए? जब शांति दूत बन के कृष्ण दुर्योधन के वहां गए, इतना गालियां दिया, इतना गालियां दे, तो ही भगवान ने सहन किया। भगवान कुछ बोले, वो समझाना चाहते। महान पुरुष संसार में आते ही तो महान पुरुष को समझाना चाहते हैं, जीव को हित चाहते हैं, कल्याण चाहते, पर हम पामर जीव समझ नहीं पाते। कब समझेंगे? वो हमारा 5 तत्व का जो बनाया हुआ मकान है ना, यहाँ से जब खाली करेंगे ना, तब वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। जब यहाँ से जीव लौटता है ना,
सारी ऋण जीवन भर उसने मैंने क्या किया है, क्या कमाई की, सब आत्मा को याद आती है। तब वो बहुत सोचता है, बहुत पछताता है। तब वो कहता है कि मैंने माँ के गर्भ में जब मैंने वादा किया था कि भगवान बाहर जाके मैं आपका ही भजन करूंगा, तब उसको याद आता बाहर जाके मैं आपका ही भजन करूंगा। लेकिन मैंने भजन तो किया, भोजन किया, भजन नहीं किया। तब वो सोचता है, तब उसको कहते हैं मेली चादरे ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे में आओ, हे पालन परमेश्वर कैसे दाग छुड़ाओ। कौन सी चादर कहा? मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आऊं भगवान। जब उसने कमाई नहीं की, हम वो चादर तो हम रोज बिछाते ओढ़ते, इसमें तो हम साबुन लगा देंगे, वो लगा के हम अच्छे धुलाई कर देंगे, पर आत्मा रूपे जो दाग लग जाएगा वो कौन मिटाएंगे। आत्मा रूपे जब दाग लग जाता है एक मानव के सिर पे, तो समय के सदगुरु मिल जाते हैं, तो पापी भी पावन बन जाते, बना देते। क्या? चाहे अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तू हजार, जो एक जीव हजार पाप करते मेरे चरणों में आ जाता है ना, मैं उसको माफ कर देता, पर अगर जान के वापस करता है तो मैं माफ नहीं करूँगा। हजारों हजारों पाप में क्षमा करता हूँ, उसको मैं माफ कर देता हूँ। कितना महान पुरुष, कितना दया के सागर। तो तुम्हारा 7 दिन में सही में संसार जी भाग्यशाली है कि इतना गृहस्थी जीवन में रहकर भी सत्संग में आते। उससे उससे हमारे जीवन में क्या जाए, इतना कीमती समय लेके गृहस्थी में रहकर माया से पर उठकर सत्संग में आते, वही तुम्हारी असली कमाई, असली बैंक में ही जमा हो, वो कमाई तुम्हारे लास्ट में जाएगी। हम कहते कि हमारे कोई हिसाब किताब नहीं होता, तुम्हारे एक एक समय एक एक कीमती का तुम्हारा असली बैंक में जो सत्संग में आता है गुरु महाराज जी, वो एक एक समय कीमती हमारे के लिए कीमती समय लेके आते हैं, तो वही हमारे साथ में जाते हैं। तो देखो भगवान कृष्ण शांति दूत बन के दुर्योधन के पास गए, इतनी सोच अच्छी थी। उसने कहा ज्यादा नहीं देना, पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे देना। कितने? 5 गांव। तो दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं सोई के न जितने जमीन में नहीं दूंगी। देखो क्या कहा, मैं नहीं दूंगी। तब भगवान कृष्ण ने कहा अभी तो युद्ध होगा ही। जब हम कोर्ट में जाते हैं, कब जाते हैं? जब हमारे तुम्हारा सरपंच जो न्याय नहीं कर सकते तो हम आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? नहीं बढ़ते। हम अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति करते, इसमें कोई ज्ञानी गुरु नहीं मिलते तो दूसरे जगह पे हम नहीं जाते क्या? हम बीमार हो जाते हैं, एक ही डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? एक ही डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। एक डॉक्टर की दवाई ली, अगर वो दवाई ठीक नहीं होगी तो हम दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। इसलिए कहा पानी पीजिए सान कर, गुरु कीजिए जान कर। दत्तात्रेय ने कितने गुरु किए थे? 24 गुरु किए। 25वां क्या नहीं किया? क्योंकि 25वां गुरु थे वो ज्ञानी गुरु मिले थे दत्तात्रेय ने। दत्तात्रेय ने सबके पास जाने, जो लेना था सबके पास लिया। वो कुत्ते के पास भी गए, सबके पास गए, पर जब
तक उसने हमारे जीवन के अंदर जो प्रेमी ऐसे नहीं बने, प्रेमी जो जानना चाहते थे वो मिल गया तब तो गुरु बनाए, ऐसे थोड़े बने। जो आप जानना चाहते थे, अनुभव करना चाहते थे, अनुभव वो बहन ने अभी सुनाया तो हृदय के अंदर करवाया ना गुरु महाराज जी। हृदय के अंदर ज्ञान का अनुभूति गुरु महाराज जी ने अंदर करवाया। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं विधि आवे हाथ, वस्तु तब पाए जब वेदी लेना। तब तो हमारा अनुभव, वेदी बिना हम कैसे जाएंगे। हम पहले बार तुम्हारे सतना में आए, अब हमने सीटी देखी ही नहीं तुम्हारे सतना। ऑटो वाले को भी तो पूछना पड़ेगा ना, हम सतना के सिटी में जाना है, तब वो बोलेंगे बहन जी सिटी में तो जाना है, पर कौन से जगह पे जाना, कहाँ पे उतरना, वो तो बताना पड़ेगा कि नहीं। उतरना कहाँ है, हम डायरेक्ट आंख बंद करके थोड़े बैठ जाएंगे। आज तो कोई कलिकाल में ऐसे होते ही नहीं। आज तो सबका भले भोजन में होशियार, भोजन में आलसी, लेकिन दिमाग सबके पास बहुत चलता है। पर दिमाग कहाँ चलता है, दिमाग हमको नहीं चलाना है, हमको नहीं करना है। आज जी वही पहला करता है कि नहीं करता है, वही करता है जी। तो देखो मान पुरुष के अंदर एक क्षमता होती है। हम एक पामर जीव होते, पामर जीव के अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं होती, तो क्या होते हैं, हमारी सहन शक्ति कम हो जाती है, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम रास्ता बदल देते, भक्ति से रास्ता बदल देते। पर जिसने जीवन के अंदर ऐसी भक्ति की, चाहे जीवन के अंदर कितनी कठिनाई आई, कितना दुख सहन करना पड़ा, लेकिन उसने भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। उसका आज इतिहास बनते, उसके हम गाथा गाते। आज तो देखो कली काल के अंदर है, वो ज्ञान के लिए हमने क्या तपस्या की, कोई तपस्या की, कोई नहीं। वो जो गुरु महाराज जी ज्ञान दे रहे, वो ज्ञान के लिए पहले समय के अंदर संत महात्मा जी थे, कम थे, वो समय ज्यादा परीक्षा लेते थे। अभी तो क्या 1-2 महीने आएंगे तो हम तो कहेंगे भाई जी आप ज्ञान ध्यान की बात करते, हमको लेना है। क्या कहते, हमको लेना है, क्योंकि हमारी इतनी तपस्या नहीं, इतनी भक्ति नहीं। वो पहले समय के अंदर वो ज्ञान सहलाई से नहीं मिलते थे। वो ज्ञान के लिए श्री माता जी, श्री हंस जी महाराज कितने तपस्या की, कितने ज्ञान के पीछे अपना सारा जीवन शरीर को लगा दी। आज देखो वो समय कुटी आई थी, आज हर सिटी के अंदर हर जगह पे गुरु महाराज जी के कृपा से गुरु महाराज जी का आश्रम में नहीं बन जाते। जहाँ गुरु महाराज जी का हम दरबार में आते हैं, सामने मंदिर है, इसमें क्या रखा जाता है, पादुका। पर गुरु महाराज जी का पादुका नहीं। अगर एक भक्त जो उसके अंदर ऐसी भावना होती है, वो पादुका नहीं, गुरु महाराज जी का साथ साथ दर्शन करके आप जाते। गुरु महाराज जी का जो कहते हम मानेंगे तो भगवान है, नहीं मानेंगे तो हम पत्थर की पूजा करेंगे। पर अगर तुम्हारे अंदर भावना है ना, तो पत्थर से भी, पत्थर में भी भगवान छुपे। पर कैसे, हमारे अंदर प्रेम और भावना होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब वो ये, हर समय के अंदर हर योग के अंदर कोई ज्ञान देने के लिए महान पुरुष संसार में आए। महान पुरुष ने कहा नहीं थे चंद्र, नहीं थे 9 लाख तारे, कोई दिन हमारा भेद। क्या कहा, वो दिन भी नाम थे, नहीं पृथ्वी थी, नहीं सूर्य थे, वो दिन भी नाम थे। नाम अजर अमर और अविनाशी। देखो हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा 2 नाम है। एक नाम माता पिता रखते, नहीं रखते। जब माता पिता जब
वो बच्चे का नाम रखती है। एक नाम हमारा श्वासों में चलता है, वो जो श्वासों में चलता है वो असली नाम है। वो नाम जो दिन हम हमारे जीवन के अंदर गुरु महाराज जी मिलते हैं, वो दिन से हमारा नया जन्म होता है। मैंने कितनी बार सुना है, वो दिन से हमारा नया जन्म, नए साल होते। जिस दिन तुमने ज्ञान मिला वहां से तुम्हारा शुरू होगा। इतना साल हमारा हुआ, हमने ज्ञान दिया, तो वो ज्ञान के लिए हर योग के अंदर महान पुरुष ने नाम की महिमा गाई। हर शास्त्र आप उठाइए, वहाँ नाम की महिमा गाई गई। लेकिन जो ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, वो क्या क्या करेंगे? वो शास्त्र ही पढ़ेंगे, पर नाम क्या है? जब तक हमारे जीवन के अंदर ज्ञानी महान पुरुष मिलेंगे नहीं, तब तक वो हम वेद नहीं जानेंगे। वेदों हम पढ़ते ही नहीं पढ़ते, पर वेद कहते वेदों में भेद है। क्या कहा? वेदों में भेद लिखा है, पर मैं वेदों में नहीं, इसमें भेद लिखा। वेद जनाने वाले तुम्हारा प्रैक्टिकल, तुम्हारा जीवन में कोई समर्थ सदगुरु तत्वदर्शी मिलेगा, तब आपको जो तुम जानना चाहते, जो आज तक तुम शास्त्र पढ़ते आए, वो वेद आपको हृदय में बता देंगे प्रैक्टिकल। तो देखो, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी देखा ना सूरत तेरी। क्या कहा? मंदिर मंदिर भगवान तेरी मूर्ति, लेकिन तेरे असली मूरत हमने देखा ही नहीं। एक असली मूरत कैसे देखेंगे? भगवान तो हमारे अंदर, जो असली मंदिर है वो हमारा मानव का मंदिर। यहाँ हमारा भगवान यहाँ वास करते, असली मंदिर है मानव का हृदय। पर मानव कहाँ ढूंढते? मानव बाहर ढूंढते। मूर्ख ना भी कुंडल वैसे मिर्ग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट में ब्रह्म है दुनिया जानत नहीं। मिर्ग होते, उसके कस्तूरी की सुगंध उसके अंदर से ही आ रही, पर कहाँ खोजता है? वो जंगल में ढूंढने जाता है। जंगल में भटकते भटकते वो खुद का ही समाप्त हो जाता, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाते, वो ढूंढ नहीं पाते, तो उसका शरीर समाप्त कर देते। वैसे भगवान ने संसार बनाया, कितना सुंदर बनाया। संसार बनाने में कोई भगवान ने कमी रखी? कितना सुंदर बगीचा बनाया, मानव के लिए कुछ कमी रखा? रखा तो बताइए। भगवान ने कोई कमी नहीं रखी, मानव के लिए इतना अच्छा संसार बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? मानव चाहे वो कर सकता है, चाहे वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन इतनी सबसे बड़ी भूल है, इतना सुंदर बगीचा भगवान ने बनाया, कितना अच्छा बनाया है, कोई कमी नहीं रखी। तो ही मानव कमी ढूंढता है, कमी नहीं ढूंढते हैं, तो ही मानव कमी ढूंढते हैं भगवान को। भगवान ने बनाने क्या कमी कोई रखी? तो देखो वैज्ञानिक जमाना और कलिकाल, इसमें तो देखो मानव कितना आगे, बहुत आगे। आज मानव पीछे नहीं, पर आध्यात्मिक दृष्टि देखे तो सबसे पीछे मानव है। आज पहले जमाना के अंदर लोग निरोगी रहते कि नहीं रहते? दवाई ववाई कुछ नहीं खाते थे पहले जमाने में। वो बड़े बड़े रोग क्या कहते, कोई पता ही नहीं चलता। अभी तो डायबिटीज 90%। क्या किया जाए? वो क्या है, जो समय का जैसे मानव का मन होता है ना, वैसे प्रकृति बदल जाती, प्रकृति साथ नहीं देती। आज वैसा है, मानव जैसा सोच, जैसे हम अन्न, जैसे आप किसी को अन्न जैसा भाव से खिलाएंगे वैसा तुम्हारा मन होगा। अगर तुमने अच्छे मन से नहीं खिलाया ना, तो वो खाने वाला के मन
अच्छा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब हर योगी के अंदर तो आज मानो मैं करता हूं। जब प्रभु श्री राम नाग पास में बंद गए तो किसने मुक्त किया? नागपाश में भगवान को बांध दिया। किसने बांधा? गरुड़ जी ने तो बांधा ना। गरुड़ जी ने बांधा और मुक्त नागपाश में जब प्रभु श्री राम बंध गए तो गरुड़ जी ने मुक्त किया। तो गरुड़ जी कहने लगे मैं कैसे मानूं? मैंने उसको मुक्त किया, लोग कहते हैं भगवान है। मेघनाथ ने जो गरुड़ जी ने नागपाश से बांध दिया था, तो अवगुण देखने लगे। 100 अवतार लय जग माय, देखूं 100 प्रभाव कछु नाय। क्या कहा गरुड़ जी ने? मैं कैसे मानूं भगवान? जब मुक्त किया तो अवगुण देखने लगे, तो वही ने फंस गए माया के अंदर। भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर जानते थे, तो भगवान शंकर ने कहा वो निर्णय मैं नहीं कर सकूंगी, उसका समाधान भगवान विष्णु के पास जाइए। तो भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने कहा वो समाधान जो है ना वो मैं भी नहीं कर सकता। उसने कहा अब काकभूषण जी के पास जाओ। तो गरुड़ जी कहाँ गए? काकभूषण जी के पास प्रभु श्री राम के अवगुण देखे। तो आप जैसे सत्संग में बैठे वैसे काकभूषण जी सत्संग सुना रहे। वहां जाके बैठ गए तो काकभूषण जी का ऐसा आश्रम देखे, पवित्र में पवित्र कहा कि जहाँ सत्संग होता है ना, वहां स्वयं भगवान हंस का रूप लेके सत्संग सुनने जाते हैं। भगवान शंकर को सबसे प्रिय सत्संग है। कहीं भी रूप लेके भगवान शंकर सत्संग सुनने के लिए जाते थे। तो देखो काकभूषण जी के मन के अंदर इतने शंका थे कि सालों तक काकभूषण जी के आश्रम में रहकर सत्संग सुना और सत्संग सुन के सेवा किए। तब जो उसके अंदर अभिमान था ना, तब उसको पता चला। तो हम आज मानव को कली काल के अंदर सत्संग प्रिय नहीं, पर भगवान शंकर सत्संग हमेशा प्रिय लगते थे। कहीं भी सत्संग होता था कथा सुनने के लिए हंस के रूप में भगवान शंकर स्वयं जाया करते थे। पर जो भगवान शंकर के अर्धांगिनी जो धर्म पत्नी थी उसको सत्संग वत्संग कोई प्रिय नहीं थे। एक बार भगवान शंकर ने कहा ये सती चलो ऐसा करते हैं, कुंभक ऋषि के पास कथा सुनने के लिए चलते हैं। उसका तो मन ही नहीं था। जो पति के पत्नी कैसी है, पति कैसा है, तुम तो साथ रहने वाले, अब नहीं पता चलता है कि नहीं चलता है। सती को तो मन ही नहीं था, पर भगवान ने कहा तैयार हो गई। तो दोनों कुंभक ऋषि के पास कथा सुनने के लिए सती का मन नहीं थी, तो सती साथ में गई। जब साथ में गई तो तुलसीदास जी ने कहा एक बार त्रेता जुग माही, संभ गए ऋषि कुंभ के पास, संग जगते जननी भवानी, पूजे अकल सेवर महादेव। जो भगवान शंकर के साथ सब सती गए
तो तुलसीदास जी ने कहा चौपाई में, संग चले जगत जननी भवानी। पर किसकी पुत्री थी? किसकी पुत्री थी? दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। अभिमानित थी, क्योंकि दक्ष प्रजापति कितना अभिमानी थे। कुंभक ऋषि के वहां गए तो दंडवत प्रणाम किया। जो वक्ता होते हैं न, तो भगवान शंकर ने कहा मैं एक श्रोता बन के आया। क्या कहा? आपके पास में श्रोता बन के कथा सुनने के लिए आया, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं। तो जैसे पूजा की, सेवा की, तो सती तो अभिमानी थी। उसके मन के अंदर तुरंत शंका हो गई। उसने कहा प्रभु इतने भोले हैं, इतना बड़ा कैलाश, क्या कहा, इतना बड़ा कैलाश छोड़ के यहाँ कुटिया में लेके आए। कभी तो कहीं घूमने के लिए लेके जाते नहीं। तुम्हारा भी पति पत्नी कभी कहेंगे नहीं आप तो अकेले चले जाते कहीं भी, हमको तो कहीं लेके जाते नहीं। भगवान ऐसे जगह पर, पता नहीं कैसे जगह पर, मन ही नहीं था। जो हमारे आप बैठे तो सत्संग तो सुन रहे हैं ना, थोड़ा बोलिए तो मुझे पता चले। पता ही नहीं कि पीछे खींच लेंगे, पता ही नहीं चलेंगे। उसने क्या कहा, इतने भोले, इतना बड़ा कैलाश छोड़ के यहाँ ऋषि की कुटिया में लेके आए। इतना पवित्र जगह में भगवान सती को लेके गए। सती को पवित्र जगह में, जहाँ सत्संग होते हैं वो पवित्र जगह होते हैं। तो भगवान शंकर तो पहले से ही देखना, भगवान शंकर अगर तुम इतना वो करोगे तो डमरू बजाने लगेंगे। ये तो वो तो रह नहीं पाते। 2-3-4 दिन तो कथा ध्यान से सुने। भगवान शंकर देखते थे सती को कोई मन ही नहीं था। तुम्हें बिन मन बिना सत्संग में आ जाएंगे नहीं तो सारा पूरा सत्संग तुम्हारा ऊपर से ही जाएंगे। भगवान शंकर ने सोचा अभी करे तो क्या करे। जब कथा समाप्त हो गई तो भगवान शंकर कुंभक ऋषि के पास गए। कुंभक ऋषि ने कहा कि हे ऋषिवर आज्ञा दीजिए। कुंभक ऋषि तो जानते थे। कुंभक ऋषि ने कहा प्रभु आप रुक जाइए। तो कुंभक ऋषि को थोड़ा कहेंगे जो मेरी पत्नी को कथा अच्छी लगती नहीं, इसलिए हम आपके पास आई, रजा लेने के लिए आई, हमको रजा दीजिए, आज्ञा दीजिए। क्या कहा? आज्ञा दीजिए। तो दोनों जंगल थे, वो रास्ते से गुजर रहे थे। उस समय किसको हरण हो गया था? प्रभु श्री राम सीता माता को खोज कर रहे थे। तो खोज कर रहे थे तो दूर से देखा, उसने दूर से देखा तो प्रभु श्री राम ने दोनों हाथ भगवान शंकर ने जोड़े और कहा जय श्री सच्चिदानंद। तो सती ने तो सुन लिया। सती ने कहा प्रभु किसको हाथ जोड़ा? उसने कहा मेरा इष्ट देव प्रभु श्री राम ने, मैंने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तुरंत शंका हो गई। आपने, भगवान जानते थे वो तो दक्ष के प्रजापति की पुत्री है, मेरे साथ अर्धे अंगनी है, वो ऐसे नहीं मानेंगे। उसने कहा अब परीक्षा कर लो, अगर नहीं मानना चाहती तो परीक्षा कर लो कौन है, मैं किसको हाथ जोड़ा। वो जानते थे। जब वो वडला के पेड़ के नीचे बैठ गए भगवान शंकर, अन्य जानते थे। उसने ऐसा भी क्या, देख आप जा रही परीक्षा करने तो जा रही, पर ऐसे परीक्षा नहीं करना। वो जानते थे वो ऐसा परीक्षा नहीं करने वाली, वो तो कैसे परीक्षा करेंगे भगवान ने जान लिया।
जब सती भगवान शंकर के प्रभु श्री राम के पास गए तो किसको रूप लिया? माता सीता को रूप लेके गए। उस समय लक्ष्मण और भगवान राम सीता माता को खोज कर रहे थे, तो आगे आगे चलने लगे। तो भगवान प्रभु श्री राम ने कहे, माता इतना भयंकर घोर जंगल में आप अकेले? वो किसको रूप लिया था? सीता माता जी को रूप लेके आगे आगे चलने लगे। तो देखो, पत्नी होती है, अगर सीता माता होते तो प्रभु राम के आगे चलते कि पीछे चलते? पत्नी होती है, हमेशा संसार में देखते जो पत्नी होती है तो पति के पीछे चलती कि आगे चलते। सबका अनुभव वाले तो बैठे, कहाँ चलती है? आगे पीछे चलती है ना। आ गई बात समझ में? तो देखो, प्रभु श्री राम समझ गए ना, शंकर भगवान भी समझ गए कि सती ने परीक्षा ली, माँ के रूप लेके गई। तो देखो, जो माता सीता का जो रूप लिया था ने, लक्ष्मण वो वैराग का प्रतीक बताया। पहले हम ज्ञानी ध्यानी नहीं बने थे, पहले हम शुरू से सत्संग में आते हैं ने, तो हमारे अंदर अच्छा सोच आती है, अच्छा विचार आता है। वो लक्ष्मण को क्या कहा? वैराग का प्रतीक बताया। तब हम जानना चाहते, हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न होती, वो लक्ष्मण को वैराग का प्रतीक बताया है। जो माता सीता ने जो रूप धारण किया था ना, वो भक्ति का प्रतीक बताया। भक्ति का प्रतीक सीता माता को बताया ने। प्रभु श्री राम है, वो ज्ञान का प्रतीक बताया। तो जो तीन चीज है जीवन के अंदर, जब तक हमारे जीवन के अंदर हमारे जो जन्म जन्म की सोच होती, हमारे अंदर जन्म जन्म का मतलब होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम जो जन्म लेके आते हैं, जो हमारा संस्कार होता है ना, जन्म जात से हमारा संस्कार साथ में ही आता है। वो जो संस्कार होता है ना, जब हमारे अंदर अच्छी सोच आती है, हम ज्ञानी बनते हैं, जो गुरु महाराज जी के चरणों में जो एक जीव झुकता है, तो हमारा जन्म जन्म का जो पाप है ना, चल के राख हो जाता है। और हमको तो मौका मिलता है, पता ही नहीं चलता। किसी को हम देखते हैं जो गुरु महाराज जी के चरणों में मौका मिलता है, तो ऐसे सिर नहीं झुकते, ऐसे कर देते। इसलिए कहा गंगा नदी हमेशा कहाँ बहती? ऊपर बहती। गंगा नदी हमेशा जो ज्ञान गंगा होती है, नीचे बहती। इसलिए महान पुरुष साधु संतों कहते हैं, झुकते जिनमें जान होती है, अक्कड़ रहना मुर्दे की पहचान। अगर हमारी ओ खोपड़ी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब तक हमारे नष्ट नहीं होगा, तब तक ज्ञानी नहीं बन सकता है जीव। सपना में भी नहीं सोच सकता है मैं एक ज्ञानी बन सकूंगी। लेकिन जब तक हमारी जो एक चरणों के अंदर नहीं झुकेंगे, तब तक हमारा अभिमान तो हो ही रहेगा। इसलिए जीवन के अंदर दुर्योधन ने नरक के अंदर शाबाश दी भगवान कृष्ण ने। उसने कहा, शाबाश दुर्योधन, तेरा जो अभिमान था न, तूने यहाँ तक नरक में आ गया न, तब तक तूने अभिमान छोड़ा नहीं, तूने शरीर समाप्त कर दिया। पर हम क्या करते, हमारे पास थोड़ा कुछ सब कुछ आ जाते, हम थोड़ा ध्यानी ज्ञानी बन जाते, तो हम क्या, हम 2 फीट ऊपर चलने लगते। और 2 फीट ऊपर चलने से जी कभी कब गिरे ने उसको पता ही नहीं चलता। तो महान पुरुष क्या मांगते, गुरु महाराज जी ने हमने तन मन धन सब कुछ दे दिया, नहीं दे दिया। गुरु महाराज जी तन मन नहीं मांगा, गुरु महाराज जी ने धन ही नहीं मांगा। गुरु महाराज जी ने सारा भक्तों ने कहा, आप मन दे दो मुझे। क्या कहा? मन दे दो बस। फिर देख लेना, लड़ाई अगर महाभारत हो जाएगा ने, आपको नहीं लड़ाई करनी, वो मैं देख लूंगा, पर मेरे एक बार तू मेरा बन जा। क्या कहा? एक बार तू मेरा बन तो देख, मैं तुझे क्या बना दूंगे, ये तू सोच भी नहीं पाएंगे। आज जिसको देखो
यहाँ ज्ञानी बैठे, जब ज्ञानी नहीं थे और ज्ञान लिया के बाद आप ही सोचो, गुरु महाराज जी को तुम्हारा हर कार्य करते, हर भक्तों चाहे जो भी परिस्थिति में संकट में आ जाते तो किसकी याद करें? वही तो हमारा परम पिता परमात्मा गुरु महाराज जी हमारा इष्ट देव, हम तो उसके छोटे बालक, बस उसको सौंप दो, चिंता वो करेंगे हैं? पर कब है? गुरु महाराज जी का भजन भक्ति और सेवा जब जी करता है ना, तब वो संभाल लेता है, न फिर कुछ नहीं करना है न। जब कह दें कि गुरु महाराज जी अभी मुझे दुख हो, इतना बड़ा मुझे कष्ट हो रहा, आप सहन कर लो, तो गुरु महाराज जी कहेंगे तू मेरा
बात तो सही, बात सही। तब उसके मन के अंदर जो शंका थे ना समाधान हो गए। जब तक हमारे मन के अंदर समाधान होता है ना, जब तब देखो तुम जैसे भाव लेके आते हैं ना, वैसा ही तुम्हारा सत्संग सुनने मिलता है। तो गुरु महाराज जी की कृपा होती है, वैसा ही सत्संग आपको सुनने मिलता है। तो ऐसे ऐसे पुराने प्रेमी है। एक बार गुरु महाराज जी पहाड़ी सत्यवान और सावित्री ने जो लाई थी ना पति का आत्मा, उस जंगल में प्रोग्राम था बहुत बड़ा। तो वहां के थे सूरत के सेवा दल वाले। सूरत तो आपको सुना होगा, यहाँ तो कितने प्रेमी ने देखा होगा सूरत, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, वो तो सबको पता ही। यहाँ के लोग बहुत जाते, ज्यादा जॉब करते, ज्यादा धंधा करने के लिए जाते, सब जाते। तो दो प्रेमी थे, सत्संग खत्म हो गए। गुरु महाराज जी ने कहा मेरे साथ चलिए। तो जो सेवा दल वाले बहुत खुश हो गए कि गुरु महाराज जी ने चलो मेरे साथ। तो गुरु महाराज जी ऐसे जगह पे लेके गए, ऐसे जगह पे लेके गए, फिर वहां पास में जाके गुरु महाराज जी ने कहा आप यहाँ रुक जाए। तो रुक गए दोनों सेवा दल वाले। 1 घंटा हो गए, इतने अंधेरे रात थे, इतना भयंकर पहाड़ी। गुरु महाराज जी तो चले गए, स्वाभाविक है, ऐसे पहाड़ी में हम रोड पे खड़े रहते हैं तो हमके मन के अंदर तो विचार आएंगे कहीं शेर तो नहीं आ जाएंगे ना, इतना रात है, इतना जंगल है। तो जैसे कहा वैसे खड़े ही थे दोनों सेवा दल वाले। फिर बहुत देर हो गए तो गुरु महाराज जी को ढूंढते ढूंढते हजारों हजारों साल से ऋषि मुनियों तपस्या कर रहे थे। देखो महान पुरुष, वो भजन नहीं कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, शरीर को तपा रहे थे। वहां जैसे जाके गुरु महाराज जी खड़े हो गए तो हजारों साल से एक ऋषि थे, उसका जो दाढ़ी थे इतना लंबा था, वहां खड़े हो गए। तो गुरु महाराज जी ने कहा आँख खोल दी, क्योंकि महान पुरुष के तेज कितना होता है, उसके तेज में कितनी शक्ति होती है। 1000 साल से जो हवा से जीने वाला, कहते हैं ना वो वस्त्र बिना वो बाबा निकलती, वो आपने देखा। जो ऐसा 1 साल में निकलेंगे वो कहाँ चले जाते किसी को पता ही नहीं चलता, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, 1 साल में दर्शन करेंगे। तो जैसे आंख खुली, गुरु महाराज जी ने कहा, दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि महान पुरुष जो जगह पे खड़े होते हैं वो जगह कितनी पवित्र होगा, पवित्र होगी। वो जगह का कितना पावर होगा आप ही सोचो। जहाँ गुरु महाराज जी स्वयं खड़े हैं उसका वो पावर कितना होगा। हम तक पामर जीव है, कितना उसने एनर्जी मिली होगी आप सोचो। तो हजारों साल से जो ऋषि थे ने उसने आँख खोल दी, दंडवत प्रणाम किए। दोनों जो सेवा दल वाले थे पीछे खड़े थे, उसने कहा गुरु महाराज जी के सामने दंडवत प्रणाम किया तो कहा नहीं नहीं हमको नहीं। ऋषि ने कहा आप ऐसे महान पुरुष के साथ आई, आप कोई सामान्य कोई साधारण जीव नहीं, इसलिए आपको हमने दंडवत प्रणाम किया। तो फिर गुरु महाराज जी ने 1000 साल से जो तपस्या कर रही थी ना ऋषियों ने, उसने कहा कि गुरु महाराज जी कौन सा योग चल रहा है। क्या कहा, कौन सा योग चल रहा। गुरु महाराज जी ने कहा कलयुग आ गए। इसलिए गुरु महाराज जी कहना चाहते हैं जो अगर हमारा ऋषि मुनियों को पता चल गया, समय के तत्वदर्शी महान पुरुष कलयुग में आ गए मानव शरीर धारण करके, तो तुम्हारे सेवा ही नहीं तुम्हारे पास रहेगी,
वो सब सेवा कर लेंगे। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि अंतिम चरण है वो 2 चरण है, 2 तो काट दिया, गाय का 4 पैर था 2 काट दिया, वो एक है, वो 2 चरण है वो सत्य पर टिके है। कलयुग में महान पुरुष जब चरण जो धरती पे है ना, आज कलयुग में इतना, कलयुग में ऐसा महान पुरुष मिलना भी कठिन है, ज्ञानी महान पुरुष जो हम कोई अगला जन्म के भाग्यशाली आत्मा है इसलिए भक्त बने, ऐसे नहीं बने। तो गुरु महाराज जी आ गए, फिर थोड़े ही दिन में जो उसका आयु था समाप्त हो गई, वो भी पता चल गया। उस जो 1000 सालों से तो पहले के आयु कितने थे, कितने कितने हजार तक ऋषि मुनि जीते थे, उसके अंदर ऐसी जड़ी बूटी खाते थे। और आज तो हमारा 50 60 70 के ही आयु, ज्यादा नहीं आयु, हजार साल तक जीते थे। तो ऐसे महान पुरुष उसके वहां दर्शन देने के लिए महान पुरुष गए कि मैं आ गया, पर नहीं कहा कि गुरु महाराज जी कहते मैं कौन। बड़े बड़े मीटिंग में जाते नेता लोग डरते, गुरु महाराज जी ने तो क्या कहा, मैं एक हनुमान जैसा बन के देश का सेवा करना चाहता हूँ। महान पुरुष तो वो इसलिए आते, भगवान राम आए, वो राम आए तो उसने भी राज तो चलाया, भगवान कृष्ण आए, हर योग के अंदर महान पुरुष आते। हम पामर जी क्या करते हैं, नकल करते, जो नकल में अक्ल होती नहीं तो हम नकल करते, इसलिए हम पीछे। तो टाइम भी हो गई, कब से मैं देख रही क्योंकि 1 बजे से आके बैठे। तो एक भजन है, सब ताली बजा के साथ देना, प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज। पेट भरने को बड़ा होशियार, हरि के भजन में बहाने हजार, कैसे मुँह दिखाओगे भगवान को। पेट भरने को बड़ा होशियार, हरि के भजन में बहाने हजार, कैसे मुँह दिखाओगे भगवान को, कैसे मुँह दिखाओगे भगवान को। यहाँ पर फंसा क्यों तो प्यारे, यहाँ साथे नहीं कोई तेरा, यहाँ पर फंसा क्यों तो प्यारे, यहाँ साथे नहीं। मतलब का सारा जमाना, यहाँ कोई ना अपना बिगाना, मतलब
के